हेलो गाइज, आप लोगों को केमिस्ट्री में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पहला प्रश्न ये 5 नंबर है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र Pb ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइज होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक फास्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें गैस कौन सा सही होगा? इसमें सी सही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद सवाल नंबर 8 है गैस, जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो इसमें गैस कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। इसके बाद गाइस सवाल नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें कौन सी ये अभिक्रिया होती है? ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन विधि होती है। प्रतिस्थापन विधि में एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पर जुड़ता है। इसके बाद सवाल प्रश्न नंबर 11, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें उभय अपघटन कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे गाइज? उन्हें उभय अपघटन। प्रश्न नंबर 12 है, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe की जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये FeSO4 के साथ में जुड़ गए तो FeSO4 प्लस Cu, तो इसमें भी क्या हो जाएगा गाइज? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CaNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 गाइज देखिए, किसको गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है? तो किसको गर्म करोगे गाइज? इसमें PbNO3 का होल ट्वाइज को गर्म करोगे तो ऑक्सीजन गैस या H2 गैस प्राप्त होगी। सवाल नंबर 20 इसके बाद देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा? कार्बन का वायु में जलना, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, कार्बन का वायु में जलना। इसके बाद गाइज अगला प्रश्न देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका pH संभाव्यता क्या होगा? तो इसका pH 7 से अधिक होगा, मतलब 10 होना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो प्रति अम्ल। प्रश्न नंबर 4, क्षारीय विलयन का pH मान, क्षारीय विलयन का pH मान सदैव 7 से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी क्षारीय होगी? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होता है, तो इसमें गाइस कौन हो जाएगा? 7 से कम, अम्लीय होगा। शुद्ध जल का pH मान है, शुद्ध जल का pH मान गाइस कितना होगा? तो इसका 7 होगा। 8 नंबर प्रश्न इसके बाद देखिए गाइस, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है,
तो इसमें गाइस कौन सा हो जाएगा? सात से अधिक। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है, तो हाइड्रोजन आयन की प्रकृति गाइस इसमें अम्लीय हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति अम्लीय होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए गाइस। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। प्रश्न नंबर 12 इसके बाद देखिए गाइस। निम्नलिखित में अम्लीय लवण हैं। निम्नलिखित में अम्लीय लवण NaHSO4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है? तो इसमें गाइस सोडियम एसीटेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 उदासीन घोल का पीएच मान है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। 16 नंबर प्रश्न धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें गाइस 17 का D 10 होती है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, तो ये 7 से ज़्यादा है, क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें 2 होती है। 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल HCN है। HCN। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण और जल प्राप्त होगा। प्रबल बेस है। प्रबल बेस है, तो इसमें कौन सा सही होगा? प्रबल बेस है NaOH। NaOH सही है। इसके बाद धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र 27 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? Na2CO3 10H2O। 28 नंबर प्रश्न खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें गाइस कौन सा सही होगा? इसमें NaHCO3। 29 नंबर प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। 30 नंबर प्रश्न इसके बाद Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम है, तो एक इसका है यह धावन सोडा या धोने का सोडा। 31 नंबर प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? इसमें जिप्सम। जिप्सम प्राप्त होगा। 33 नंबर प्रश्न एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। 34 नंबर प्रश्न CaOCl2 का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। इसके बाद धातु और धातु चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। इसमें धातु है, तो इसमें धातु कौन हो जाएगा? Li लिथियम। प्रश्न नंबर 2 रासायनिक तत्व है
रासायनिक तत्व उपधातु होता है। रासायनिक तत्व उपधातु होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में क्षारीय धातु है। निम्न में क्षारीय धातु पोटेशियम होता है। निम्न में क्षारीय धातु पोटेशियम होता है। 5 नंबर प्रश्न, एंटीमनी है। तो एंटीमनी एक धातु है। एंटीमनी एक धातु है। प्रश्न नंबर 6, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे में जिंक के स्थान पर टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर देती है? तो इसमें गाइस कौन सा सही होगा? इसमें सोडियम। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें ZnO हो जाएगा। ZnO। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो इसमें पोटेशियम ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए, साधारण ताप पर द्रव धातु है। साधारण ताप पर द्रव धातु है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें पारा Hg हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न, कॉपर का ऑक्साइड है। कॉपर का ऑक्साइड मैलेकाइट हो जाएगा। मैलेकाइट। प्रश्न नंबर 15, अमलगम होता है। अमलगम होता है मिश्र धातु। अमलगम मिश्र धातु होता है। फिर इसमें 19 नंबर प्रश्न गाइस देखिए, वातम कोश में इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वातम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन है? ये अधातु हैं। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में हीलियम अधातु है। He। प्रश्न नंबर 21, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो धातुओं के लिए कौन इसमें सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? तो इसमें कौन गाइस हो जाएगा? इसमें मरकरी। 23 नंबर प्रश्न, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है।
इसमें 98% पीतल है। 24 नंबर प्रश्न जो है इसमें पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उनके यौगिक। इसमें पहला प्रश्न है कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी होगी? इसमें 4। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में एल्काइन है तो निम्नलिखित में एल्काइन जिसमें 3 बंध लगे हों तो यहाँ पे 3 बंध लगे हैं, इसका बी हो जाएगा। फिर खाना बनाते समय प्रश्न नंबर 3 है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें ईंधन की पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न नंबर 4 वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 5 बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है तो इसमें कौन हो जाएगा? गाइस इसमें कार्बन का। फिर प्रश्न नंबर 6 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र प्रोपेन में 3 होंगे सी 3 जुड़े होंगे तो उसको हम प्रोपेन पढ़ेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है तो एथेनॉल की जब हम सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो H2 गैस प्राप्त होगी, H2 गैस। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न संकलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो संकलन का गुण कार्बन में पाया जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न CH3 CH2OH का आईयूपीएसी नाम है तो इसमें आईयूपीएसी नाम कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पे 1 2 हैं तो एथेन हो जाएगा और नाल लगा है तो एथेनॉल। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसके बाद ब्यूटेनॉन प्रश्न नंबर 29 ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह इसमें से कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा
CHO। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है। तो मीथेन का संरचनात्मक सूत्र CH4 होता है। C और H4 लगे हैं। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है। एथेनॉल में क्रियात्मक समूह, इसमें गाइस कौन सा सही होगा? OH। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कीटोन है। निम्नलिखित में कीटोन प्रोपेनोन है। 37 नंबर प्रश्न, क्लोरीन के अणु में आबंधन पाया जाता है। तो इसमें गाइस कौन सा सही होगा? इसमें एक सहसंयोजी आबंध। फिर 38 नंबर प्रश्न, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल जहाँ पे C कितने पाए जाएं? C 3 पाए जाएं। H7OH। तो प्रोपेनॉल साबुन किस प्रकार का यौगिक है? साबुन किस प्रकार का यौगिक है गाइस? एस्टर है। साबुन एस्टर है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न, सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ गाइस कौन सा है? एजिन है। एजिन।